नमस्कार। आज हम लक्ष्य जी के साथ हैं। माँ शीतला हॉलमार्किंग सेंटर सर ने इस्टेब्लिश किया है और आज हम ये जो हमारा प्रोग्राम होता है MSME बिजनेस डेवलपमेंट का, इसमें हम सर का इंटरव्यू करेंगे, सर के बारे में जानेंगे। इन्होंने प्लानिंग की सेंटर लगाने का, तो उसकी क्या वजह थी, क्या चैलेंजेस आए और फ्यूचर में इनकी क्या प्लानिंग है, ये सारा डिस्कशन हम इस वीडियो पे करेंगे। तो लक्ष्य सर, थोड़ा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जी, मेरा नाम लक्ष्य है। मैंने माँ शीतला हॉलमार्किंग सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश किया है। अभी रिसेंटली हमारा ऑडिट हुआ। अभी हमारा सेंटर थोड़े दिन में हम चालू कर देंगे। तो हम उधमपुर में बेसिकली रहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में। जैसे कि आजकल हॉलमार्किंग की हर जगह नीड है। नीड मतलब कोई भी ज्वेलरी जो खरीदेगा उस पर हॉलमार्किंग होनी चाहिए, HUID नंबर होना चाहिए। HUID नंबर लगने के लिए हॉलमार्किंग सेंटर होना जरूरी है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में हॉलमार्किंग सेंटर कोई नहीं है। यहाँ से ज्वेलर्स को 60-80 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वहाँ पर जाके HUID फिर सामान करवा के लाना पड़ता था। तो हमारी सिटी में नीड थी इस चीज़ की, तो उसको हमने थोड़ा समझा, थोड़ा एनालाइज किया सिचुएशन को। फिर हम इस आंसर पे आए अपने कि एक हम यहाँ पे सेंटर इस्टेब्लिश करते हैं। तो जब सेंटर इस्टेब्लिश करना था, सबसे पहला स्टेप हमारा यही था कि हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए जो हमारे जानकार थे, जब हमने उनसे पूछा, कोई सर्वे किया मार्केट का, तो हमें इंड्यूस इंडिया के बारे में पता चला। हमें सबने रिकमेंड किया कि आप इंड्यूस इंडिया के साथ बातचीत करिए। उनका काफ़ी एक्सपर्टाइज है इस फील्ड में और एक्सपीरियंस भी अच्छा है और जानकार है, आपका अच्छा काम करवा देंगे। तो फिर हमने इनके साथ कांटेक्ट किया। तो जो इनके मेन जो MD हैं वो हमारे प्रमोद जी के साथ हमारी बात हुई। तो उन्होंने हमें पूरा गाइड किया। पहले में पूरा ब्रीफ किया उन्होंने हमें अब इस प्रोसेस के बारे में, ये क्या होती है, जिससे हमारा माइंड क्लियर हो जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने जा रहे हैं। क्योंकि खाली सोचने में और करने में बहुत फर्क है इस फील्ड में। सोचने में तो हम सोच लेंगे कि हम हॉलमार्किंग सेंटर खोलेंगे, और उसके बीच में बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस हैं जो खोलने से पहले क्लियर होनी चाहिए। तो वो इन्होंने हमारे साथ क्लियर की, कोऑपरेट किया, और आज फाइनल इन्होंने हमारे साथ बैठकर हमारा ऑडिट करवाया, हमारा साथ दिया हमारे हर एक स्टेप में। काफ़ी अच्छा इनका हमारा सिस्टम रहा। तो सर, अब मुझे ये बताइए कि जैसे आपको सेंटर हॉलमार्क मिल जाएगा, तो इसमें कस्टमर का क्या बेनिफिट है, या आपके क्या फिलॉसफी है, प्रिंसिपल क्या है कि आप ये सेंटर लगाने के बाद किस तरह से आम आदमी को किस तरह से बेनिफिट मिलेगा इसमें? देखिए, मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर दूं कि अगर कोई आदमी ये सोच रहा है ना कि मैंने सेंटर खोल दिया तो मेरा इसमें मैंने प्रॉफिट के लिए खोला। प्रॉफिट तो देखिए होता है, पर इस काम में जितना इन्वेस्टमेंट है, जितना लेबर वर्क है, जितना इसमें आपको मैन पावर चाहिए, आपको उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं है। ये खाली एक मैंने तो ये काम एक सोशल वर्क सोचकर ही खोला कि हमारी लोगों को बेनिफिट मिले। क्यों, होता क्या था, जनरली जम्मू दूर होने की वजह से मैक्सिमम ज्वेलर्स यहाँ के हॉलमार्किंग करवाते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि टाइम लगता था, आने जाने का खर्चा लगता था। तो उसमें नुकसान किसका हो रहा था? आम पीपल का हो रहा था, आम जनता का नुकसान हो रहा था। तो इस चीज को हमने थोड़ा समझा कि अगर नियर बाई होगा, कस्टमर को भी पता होगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में सेंटर है। अब वो पता ऐसे होगा कि अगर गवर्नमेंट की साइट पे जाओ, या आप गूगल पे भी अब सर्च करोगे हॉलमार्किंग सेंटर्स नियर अस, तो BIS की साइट पे हमारा नाम शो होगा जब हमें लाइसेंस मिलेगा। तो कस्टमर को पता होगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई सेंटर है, तो वो अपने ज्वेलर को भी बोल सकता है कि आप हमें प्रॉपर हॉलमार्किंग करवा के दीजिए। पहले ऐसा होता था कि ज्वेलर बोल देता था जी जम्मू जाना पड़ेगा, 3 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा। तो ऐसी काफी बातें हमने सुनी। तो काफी लोगों ने हमारे साथ डिस्कस किया, सबके साथ, कि यहाँ पे हॉलमार्किंग नहीं होती है, ज्वेलर जम्मू जाने से तंग करता है। तो आ जाके इसमें कस्टमर का ही बेनिफिट है, हमारा भी होगा पर उतना नहीं होगा जितना कस्टमर का होगा। तो सर, ये HUID होने से क्या ऐसी मेजर डिफरेंस हो जाएगा जो पहले नहीं था? अभी HUID कर लिया तो क्या किसी चीज की गारंटी है, क्वालिटी? सर, ये जो HUID है ना, ये एक आधार नंबर है। जैसे एक आदमी की, हमारे इंडिया में एक सिटीजन की एक पहचान है, उसका आधार कार्ड। आप आज एक मोबाइल की सिम लेने से लेकर, एक ट्रेन की टिकट लेने से लेकर, आपको अगर कहीं भी चाहिए तो आपको आधार कार्ड चाहिए, वो आपकी आइडेंटिटी है। वैसे ही जो ये HUID है, ये एक ज्वेलरी के आर्टिकल की आइडेंटिटी है, वो एक ज्वेलरी के आर्टिकल की पहचान है। 22 कैरेट, 23 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट की स्टैंप तो कोई भी लगा लेगा, पर HUID की स्टैंप तो तभी लगेगी ना कि अगर उसकी क्वालिटी उतनी होगी तो वो तो काफी बड़ा एक डिफरेंस इस फील्ड में तो है। हमने सुना था सर कि पहले जैसे ज्वेलरी होती थी, यदि हमने परचेस किया और उसका रेट कुछ है, बट हम जब सेल करने जाते थे कुछ चार्जेस कट जाते थे,
तो क्या अभी ये HUID होने से कटेगा या नहीं सर ये कटेगा? क्यों कटेगा? पहले हो जाता था कि दुकानदार बोलता था आपके सामान पर 22 कैरेट की मुहर है पर ये सामान 18 कैरेट का है, तो आपको 4 कैरेट के डिफरेंस के साथ पैसे मिलेंगे। अगर आज कोई HUID ज्वेलरी किसी ज्वेलर के पास बेचने के लिए जाता है, अगर ज्वेलर उसको चैलेंज करता है तो वो अपने मोबाइल पर BIS केयर ऐप में जाकर अपने HUID नंबर को वेरीफाई कर सकता है। वेरीफाई करने के साथ हॉलमार्क ज्वेलर का, जिस ज्वेलर ने उसको हॉलमार्क करवाया उसका लाइसेंस नंबर आएगा, जिस सेंटर ने उसको हॉलमार्क किया है HUID किया उसका नंबर आएगा। उस सेंटर की जिम्मेवारी बनेगी कि अगर ये इस ज्वेलरी की क्वालिटी कम है तो आपने इसको 22 कैरेट की HUID कैसे लगा दी। तो इसमें तो आम जनता का तो रिस्क ही खत्म हो गया और ज्वेलर तो इसका लायबल हो गया कि उसको ये अगर इस पे HUID इतने कैरेट का लगा है तो उसको इतने कैरेट का पैसा उसको देना ही देना है। अच्छा, तो सर ये सेंटर लगाने में चैलेंजेस क्या क्या आए आपको? सर देखिए काफी सारे स्टेप्स रहे, जैसे कोई म्युनिसिपैलिटी की से पहले परमिशन लेनी थी, फिर कोई MSME से करना था, कुछ पोल्यूशन का करना था, कुछ डॉक्यूमेंटेशन थी। इसमें मैं आपको क्लियर बता दूं हमें कोई चैलेंज नहीं आया क्योंकि हमारा सारा काम इंड्यूस इंडिया ने किया। सिर्फ एक चैलेंज जो हमें अपने एंड से करना पड़ा वो था पोल्यूशन का थोड़ा सा, तो वो थोड़ा हमारे एंड से था, उसमें थोड़ा सा टाइम भी कंज्यूम हुआ और थोड़ा सा उसमें चैलेंज आया। अदरवाइज इसके अलावा जो भी कोई ऑफिशियल वर्क, पेपर वर्क, हमारी ट्रेनिंग, हमारे स्टाफ की ट्रेनिंग, हमें गाइडेंस, ये सब जो जितने भी चैलेंजेस होते हैं इसमें इंड्यूस इंडिया के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने 3-4 बार हमारे पास विजिट किया, हमें गाइड किया, जहाँ पे हमें दिक्कत आई उन्होंने हमारे साथ पूरा हमारा टाइम टू टाइम साथ दिया, कोई चैलेंज नहीं आया। थोड़ा सा बस पोल्यूशन का आया चैलेंज, पर वो भी हमने एट द एंड इंड्यूस इंडिया ने हमें गाइड किया कि इसे थोड़ा सा इस वे में करिए तो आसानी से होगा, तो वो हमने इनकी बात सुनी, इनको रेफरेंस से चले तो हमारा वो भी काम हो गया। तो सर कुछ लोग ऐसे लोग भी सुन रहे होंगे जिनको जरूरत होगी अपने डिस्ट्रिक्ट में सेंटर लगाने की, तो आप उनको कुछ टिप्स देना चाहते हैं या ऑफ साइट सेंटर का सजेशन, जो 5 सेंटर जैसे आप ही खोल सकते हैं 5 सेंटर अपने आसपास के 100 किलोमीटर के अंदर, तो क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए सर, सबसे पहली बात है टिप्स मैं यही देना चाहूंगा, किसी को भी सेंटर खोलना है परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में 100 किलोमीटर के अंदर अंदर जरूरत है तो वो हमें कांटेक्ट करें, हम अपना ऑफ सेंटर खोलेंगे। अगर वो ऑफ सेंटर नहीं खोलना चाहते, अपना पर्सनल सेंटर खोलना चाहते हैं, तो एक ही ऑप्शन है इंड्यूस इंडिया, इनको कांटेक्ट करो और बेफिक्र रहो, ये आपका सारा काम करवा देंगे। तो लास्ट में सर आपका सेंटर तो हॉलमार्क सेंटर हो गया है और मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि यहाँ से जाके, इनका टीम भी बहुत अच्छी है, सारे एक्सपर्ट हैं, 8-9 मंथ की ट्रेनिंग हुई है लगातार इनकी, तो आप यहाँ से अपनी ज्वेलरी हॉलमार्क करा सकते हैं ज्वेलर्स के लिए। और जो जिन्होंने ज्वेलरी परचेस कर ली है और उनको लगता है कि उनकी गोल्ड की प्योरिटी चेक करवाना है, वो भी चेक करवा सकते हैं और हॉलमार्क के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।